इस नाथ संप्रदाय की नाड़ी पवित्री जनेऊ के बिना कायाकल्प संभव नहीं है, शून्य समाधि संभव नहीं है, कुंडलिनी जागरण संभव नहीं है। यही वो नादी पवित्री नाथ पंथ का रहस्य है जो एक योगी की कुंडली को जागरण कर देता है, योगी को शून्य समाधि प्रदान करता है और योगी को यही नादी पवित्री और कुंडल के द्वारा ये जो योगी का शरीर है उसमें मस्तिष्क में जो ब्रह्मरंध्र है जिसको दशम द्वार बोला जाता है, उसको यही नाड़ी पवित्री जागृत करती है। अगर आप ये जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो पर बने रहे। अब हम इस वीडियो में बताएंगे नाथ पंथ के जो योगी होते हैं उसके कुंडल कैसे होना चाहिए और किस धातु के या किस स्टोन के होना चाहिए। दोस्तों आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं ये सन स्टोन जिसको तारा कमंडल या तारा मंडल कहा जाता है, ये उसी के जो है कुंडल तैयार किए गए हैं और उसी स्टोन के ओरिजिनल स्टोन है, डुप्लीकेट नहीं है। इसके ये नाड़ी पवित्री और ये जनेऊ का निर्माण किया गया है। ये काले भेड़ का ओरिजिनल ऊन का जनेऊ है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि नाथ पंथ में जो नाड़ी पवित्री और जनेऊ होता है उसका क्या रहस्य है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो है इसको नाद जनेऊ या फिर नादी पवित्री या नादी जन पवित्री और कुछ हठ योग में नाथ संप्रदाय में इसको शैली भी कहा जाता है। दोस्तों ये जो नादी पवित्री होती है, ये जो कुंडल होते हैं, इसका उपयोग हठ योग में चक्रवेदन में नाथ संप्रदाय में उपयोग किया जाता है। इस नाड़ी के बिना, इस नादी पवित्र के बिना चक्रवेदन कुंडली जागरण संभव नहीं है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि नाद क्या होती है। आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये जो आप देख रहे हैं यही है नाद। ये जो आप देख रहे हैं नाद का मतलब ये एक सीटी की आकृति की तरह होता है। ये आप देख सकते हैं मेटल का भी हो सकता है और स्टोन का भी होता है, लेकिन स्टोन का तारा कमंडल का जो स्टोन होता है, जो सूर्य का स्टोन होता है, इसका सबसे बढ़िया माना जाता है। ये स्टोन दो कलर में आता है, डार्क ब्लू कलर मतलब डार्क नीला कलर, गहरा नीला, और ये भूरा जो लाल कलर होता है, ये दो कलर का आता है। तीसरा कोई भी कलर इसके अंदर नहीं होता है। ये जो नाद है, इस नाद का मैं आपको बता रहा हूँ, ये सीटी होती है, एक तरीके से विसिल होती है नाथ संप्रदाय के संत के लिए, और ये ब्रह्मांडीय ध्वनि का प्रतीक है। ब्रह्मांड की जो ध्वनि है उसका प्रतीक है ये, और इसको अनहत नाद भी कहा जाता है ब्रह्मांडीय ध्वनि को। ये जो होती है ये रीढ़ की हड्डी में जो प्राण ऊर्जा है योगी के, साधक के, उस प्राण ऊर्जा को ऊर्ध्वाधर मतलब उस प्राण ऊर्जा को नीचे से ऊपर ले जाती है, जिससे जो योगी होता है उसको विभिन्न प्रकार की गुप्त शक्तियाँ प्राप्त होती है। दूसरी चीज़, ये जो चक्र की तरह होता है इसको बोलते हैं पवित्री। इसमें आप देख सकते हैं ये मेटल की लगी हुई है, ये मैं स्टोन का दिखा रहा हूँ। ये जो है इसको बोलते हैं पवित्री, जिसको रिंग भी कहा जाता है और चक्र भी कहा जाता है अपनी भाषा में, लेकिन नाथ संप्रदाय की भाषा में इसको हम चक्र बोलेंगे। इस चक्र का उपयोग सुषुम्ना नाड़ी कुंडलिनी शक्ति के जागरण के लिए किया जाता है। ये जो है कुंडलिनी शक्ति जो होती है सुषुम्ना नाड़ी, उसको अनहत चक्र को जागृत करती है। जब योगी इस चक्र को अपने हृदय के पास रखता है, हृदय के पास इसको विराजमान करता है, तो उसके योगी के हृदय में अनहत चक्र जागृत होना स्टार्ट हो जाता है। तीसरी चीज़ है जिसको हम जनेऊ बोलते हैं, ये काले भेड़ के ऊन की होना चाहिए। ये ओरिजिनल काले भेड़ के ऊन का निर्माण किया गया है, और ये त्रिदेव मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक होती है। ये एक जो होता है, एक धागे के अंदर तीन होती है, और ऐसे 9 धागे होते हैं जिसको जनेऊ कहा जाता है। तीसरी चीज़ इसके अंदर जो होती है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो नाद जो है, जो मैंने आपको दिखाया था, ये नाद, ये शिव शक्ति का प्रतीक है। और
जो जनेऊ है ये ब्रह्मा विष्णु महेश मतलब त्रिदेव का प्रतीक है। और ये चक्र जो है, ये चक्र के अंदर नवनाथ 84 सिद्ध का कीलक है मंत्र के द्वारा। मतलब ये जो मंत्र है, इन मंत्र को जागृत किया ताकि साधक को जो कायाकल्प, शून्य समाधि, या फिर उस साधक को अगर दशम द्वार मतलब ब्रह्मांड को जागृत करना हो तो उसके लिए वो साधक ये नाड़ी पवित्री जनेऊ और कुंडल का जो है वो क्रिया में, सिद्ध क्रिया में इसको यूज़ कर सके। अब मैं आपको सबसे बड़ा गुप्त रहस्य बताता हूँ। जब कोई भी नाथ पंथ का सिद्ध या साधक होता है, वो समाधि में जब जाता है तो समाधि में जाने के बाद इसी विशिल, ये जो आप देख रहे हैं जिसको हम नाद बोलते हैं, इसी नाद को कंठ के द्वारा सूक्ष्म शरीर से इसको अनहत नाद का वादन करता है। और उसी से योगी के शरीर का जो मस्तिष्क में दशम द्वार है जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है वो जागृत होता है। और वो योगी महाशून्य की अवस्था, कायाकल्प मतलब बुजुर्ग भी जवान हो जाता है और सूक्ष्म शरीर से अमृत को प्राप्त करता है। ये मैंने आपको नारी पवित्र जनेऊ की कुछ गुप्त जानकारियाँ दी। इसमें और भी जानकारी होती है लेकिन वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने इतनी ही जानकारी दी। अगर आप ओरिजिनल नाथ पंथ के कुंडल जो होते हैं, नारी पवित्री जनेऊ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए नंबर 8458852938 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मैं आपको ओरिजिनल नाथ संप्रदाय के ये जो कुंडल है, नारी पवित्र जनेऊ है, मैं आपको कोरियर के माध्यम से भेज दूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारे शिवाय स्टोर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला बटन दबाएं और बेल आइकन दबाएं ताकि इसी प्रकार की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।